केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में 2327 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका जैसे विकसित देशों के धनवान होने के कारण भी गिनाए। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवार डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन। आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में नवाचार के टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि विकास के लिए 4 चीजें जरूरी है। इनमें मोटर पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अमेरिका धनवान है, इस कारण वहां के रास्ते अच्छे नहीं हुए, बल्कि वहां के रास्ते अच्छे हैं, इसलिए अमेरिका धनवान है। अच्छे रोड और रिजॉर्ट से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव से कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाएं। इससे ट्रांसपोर्ट भी आसान होगा और प्रदूषण भी कम होगा। मैं बेंगलुरु में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस शुरू करने वाला हूं। भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में भी हवा में चलने वाला ट्रांसपोर्ट शुरू कीजिए। हम मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम करेंगे। कोयले से मिथेनॉल बनाइए। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश पहले 3 प्रगतिशील राज्य में आएगा। हमारे विभाग ने इनिशिएटिव लिया है कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनेंगे। जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होगी उतनी मैं तैयार कर दूंगा। हमने ट्रैक्टर और कार कंपनियों से कहा है कि हाइड्रोजन ट्रैक्टर और कार बनाएं। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहता हूं, जबलपुर के रोड में हमें मिट्टी मोरूम लगता है। रोड के बगल में हम बड़ा वाटर स्टोरेज टैंकर बनाकर आपको देंगे। इससे वाटर कंजर्वेशन होगा, इससे किसानों को पानी मिल सकेगा। उन्होंने खुद को किसान बताते हुए गांव और किसानों के विकास पर जोर दिया। गडकरी बोले, मैंने जेसीबी के MD से कहा, हाइड्रोजन पर जेसीबी बनाओ। अब अमेरिका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमने हाईवे अच्छे बनाए, इनमें जाने के लिए समय नहीं लगता। 3.5 घंटे में जबलपुर से नागपुर पहुंचा जा सकता है। हमें हाईवे के अलावा फ्यूल पर भी काम करना होगा, इसमें रोजगार की संभावना भी है। उन्होंने पानी और प्रदूषण पर काफी जानकारी दी। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीजें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहां तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में हमारे यहाँ जैसे रेलवे है, हवाई जहाज है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूँ, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे
अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार निर्माण होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। एक समय मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्य के रूप में करते थे, और आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने शिवराज जी को अवार्ड दिया था कि कृषि विकास का दर पूरे देश में सबसे ज्यादा जिस राज्य में था उसमें मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है। हमने निर्णय किया कि सरकार की अपनी कार्य योजना के आधार पर सरकार के क्षेत्र में कौन कौन से शुरुआत करने के रास्ते हो सकते हैं, तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है, और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते हैं, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है, और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा, उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है, और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। वो दौर चला गया जब हमारी सड़कों में सड़कें की बजाय गड्ढे ही गड्ढे थे। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चमचमाती सड़कें आपके माध्यम से जो मिल रही है, वाकई वो हमारे अपने भारत के लिए नहीं, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने में सार्थक सिद्ध हो रही है। आप कभी कल्पना करिए, हम सब देख रहे हैं, आंकड़े अगर देखते हैं तो कहां 2013-14 तक केवल हमारे अपने इस देश के अंदर आजादी के बाद से लेकर 2013 तक 1,01,000 किलोमीटर के आसपास सड़कें थी, वो आज बढ़ करके केवल 10 साल में भी अभी 2-4 महीने बाकी है। आदरणीय नितिन जी ने सड़क परिवहन के माध्यम से जो पूरे भारत की दुनिया के अंदर एक आदर्श उदाहरण जो प्रस्तुत किए हैं, और विकास में एक सड़क की भूमिका क्या बन सकती है, ये आदरणीय नितिन जी ने इस भारत के अंदर स्थापित किया है। चाहे गति शक्ति से काम को
क्वालिटी के साथ समय पर कैसे पूरा किया जा सकता है, इसका आदर्श उदाहरण भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन जी ने जो किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में चंदिया घाटी से कटनी का जो बाईपास है, उसका जो निर्माण आज यहाँ पर आदरणीय नितिन जी उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। NH 339B में बमीटा से खजुराहो का जो रोड बना है, मैं आदरणीय नितिन जी आपको बड़े हृदय से खजुराहो संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड की जनता से आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आपने जो रोड का निर्माण किया है, G20 देशों की बैठक जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को दी थी, आज उस रोड के कारण दुनिया के लोगों ने कहा इतना सुंदर छोटा सा शहर कैसे बन सकता है, तो उसमें उस रोड की जो आपने बमीटा से खजुराहो बनाया है उसका भी बड़ा योगदान बना। इसलिए नितिन जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। इसी प्रकार से NH 43 पर गुलाबगंज बाईपास बरना नदी में जो 2 लेन रोड का आज यहाँ पर हम भूमि पूजन कर रहे हैं। NH 43 में बरना नदी से के नदी तक ये भी 2 लेन रोड का आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। तो मैं उन सभी सौगातों के लिए खजुराहो लोकसभा और बुंदेलखंड की जनता की ओर से आदरणीय नितिन जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जबलपुर से हरीश दुबे, सागर टीवी न्यूज। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? दीवालों पर सिडन दीमक से परेशान हैं? तो आपके लिए मां शारदा एंटरप्राइजेज लेके आया है आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवार, डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन। आज ही संपर्क करें मां शारदा एंटरप्राइजेज, दिल्ली राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा मोबाइल नंबर है 7000624396, 9691987669।